झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वहीं देवघर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सब विधायक नारायण दास के समर्थन में बीजेपी के कई शीर्ष नेता जुट गए। मोहनपुर के ज्यादा वोटरों को गोलबंद करने और बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी के द्वारा मोहनपुर हटिया मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सह भाजपा के शीर्ष नेता मोहन यादव और गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन यादव ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। वहीं गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी अब बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। मोहनपुर हटिया मैदान में उन्होंने आम जनता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। वहीं जीत के प्रति आश्वस्त बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास ने कहा कि राजद के गढ़ मोहनपुर को मोहनपुर की जनता ने ही तोड़ने का काम किया है। बेईमानों से, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, दानवों से लड़कर देवताओं ने कभी हार नहीं मानी और अंततः जीत देवताओं की हुई। ये छोटे उठे गिरे हल्के सारे लोग जिनने झूठ बोल के सरकार बनाई, कोई सोने का सिक्का देंगे, बाप रे बाप, झारखंड के भोले भाले लोग झांसे में आ गए। कौन सा चौका ने काय का चूल्हा 2000 देंगे, माता बहनों से झूठ बोला। अरे चूल्हे में पानी डाल दिया, पानी इनने बहन बेटी का पैसा भी खा गए। और इतनी भूख 1000 करोड़ का जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला। अरे भैया, ये डाका डालना है कि सरकार बनाना है? तो आप अंदाज लगाओ, ये सरकार के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्री, ये पद कितने पवित्र हैं। ये हजारों लाख लोग मिलकर के वोट देते हैं, हमारे अपने मुकुटमणि बना करके हम कुर्सी में बिठाते हैं। लेकिन कितना शर्म आती है जब हमारा मुख्यमंत्री हथकड़ी लगा के जेल जाए। डूब मरना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देवघर का अभूतपूर्व विकास हुआ और इस विधानसभा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। वो इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है। सांसद और विधायक एक ही पार्टी का, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही, उसकी सरकार बन रही, और यदि बन रही है तो उस विकास में हम पिछड़े नहीं, देवघर का विकास अवरुद्ध नहीं हो। पिछले 10 साल से जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उस विकास के साथ हम चलें, और वो तभी होगा जब आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनिएगा, नारायण जी को वोट दीजिएगा। यही विनम्र आग्रह आप लोगों से है। कि कभी ये आरजेडी का गढ़ कहा जाता था और काउंटिंग होता था तो लोग कहते थे कि मोहनपुर आने दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन दोनों बार मोहनपुर की जनता ने प्रचंड वोटों से इस बात को, इस तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है, जिसमें दोनों बार हम मोहनपुर लीड किए हैं। और आज उनका आगमन इस बात का प्रमाण है। लोगों के चेहरे की मुस्कान, एक इतने लोग जो उनको सुनने के लिए आए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्होंने अपने मुखारबिंद से जय घोष का नारा लगाया, जिनका साथ सभी देवतुल्य जनता ने देने का काम किया है। 100% यहाँ के लोग उत्साहित हैं और आने वाले समय में जो 20 तारीख को देवघर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, एक इतिहास पुनः रचेगा और प्रचंड वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी।